इसके आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो हम लोगों को टॉपिक देखना है वो देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, कि कंडक्टर के मेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं या क्या पढ़ते हैं। अब ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है 2-3 पॉइंट्स। ठीक है, तो उसी चीज को कंसिडर करते हुए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। इंसुलेटर के बारे में भी देखेंगे आगे, बट पहला जो टॉपिक रहेगा वो हम लोग को किसके बारे में देखना है, कंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखना है हम लोगों को। पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं रहता है। ध्यान रखना कि कोई भी चार्ज होता है, आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था कंडक्टिंग स्फीयर के वजह से। तो आप लोग बताओ कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्ज कितना होता था बाबू? कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जब फर्स्ट चैप्टर में हमने कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ा था तो उसके अंदर चार्ज कितना होता था? 0। और वही कंडक्टिंग स्फीयर आपका एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे वो वही लिखेंगे, द नेट चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर, द नेट चार्ज inside a conductor is always 0। एक कंडक्टर के अंदर का चार्ज हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, Q is equals to 0। ठीक है, चलो अब अगर अंदर चार्ज 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर क्या हो जाएगी? यस एग्जैक्टली, चार्ज 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी अंदर 0 हो जाएगा। राइट, तो दूसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक field inside a conductor is also 0। ठीक है, की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। थर्ड पॉइंट, अब अगर आपको याद हो बाहर इसके सरफेस पे, ठीक है, इसके सरफेस पे हम लोग लेंगे, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था आप लोग बताओगे? द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी? के क्यू बाई आर स्क्वायर। राइट, बट अब हम लोग के क्यू बाई आर स्क्वायर, सिर्फ के क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं बताया था, आपको एक चीज और बताया था, सिग्मा के टर्म। सिग्मा के टर्म में क्या होता था? क्योंकि अब जो भी चीजें आएंगी हम लोग सिग्मा के टर्म्स में डील करेंगे। एनीवन, सिग्मा के टर्म में क्या आया था हमारा? यस, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज वेक्टर ई इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। साथ में यहाँ पे क्या? एन कैप, और एन कैप क्या है? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर
परपेंडिकुलर टू surface of conductor, perpendicular to surface of conductor. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पॉइंट में। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर जीरो था, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो था, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था अब कंडक्टर के अंदर, बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कंडक्टिंग स्फीयर यानी हॉलो स्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हाँ कांस्टेंट था, कांस्टेंट कितनी वैल्यू थी सर, वो तो माइनस डीवी बाई डी आर आप फॉर्मूला बता रहे हो सनवाज, मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ कि कंडक्टर के अंदर अंदर की वैल्यू कितनी थी, जीरो था पोटेंशियल, सोच लो। हाँ के क्यू बाई एक का चलो जवाब आया है। अरे नालायको, कल ही इंपॉर्टेंट क्लास में ये बताया था कि कंडक्टर के अंदर का याद रखना, ये ग्राफ भूल गए, कल बताया था कि वीवीआई है यहाँ पे कंडक्टर के अंदर ये वाला पार्ट है ना, ये कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है के क्यू बाई आर, यही है ना कंडक्टर, कंडक्टर यानी कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो स्फीयर, भूल क्यों गए? सब के सब नालायक है। ये देखो पहले ही बताया था ना कि सरफेस के अंदर जाओ, ये सरफेस के सारा पार्ट अंदर है, यहाँ पे जब पहुंच गए आर इक्वल टू आर पे, ये सरफेस के बराबर है, तो आप सरफेस के अंदर रहो या सरफेस पे रहो, ठीक है, सरफेस के अंदर या सरफेस पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, दैट इज कांस्टेंट, वो होता है के क्यू बाई आर, कैपिटल आर, ठीक है, इसलिए समझाया था कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। तो फोर्थ पॉइंट में अभी हम लोग वही लिखेंगे कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, सरफेस पे जितना होता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका इनसाइड भी होता है, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है के क्यू बाई आर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड a conductor is constant and is equal to, and its value is equal to, या फिर and is equal to potential on its surface, potential on its surface, कितना सरफेस पे पोटेंशियल होता है उसके बराबर होता है, और कितना होता है, that is v equals to k times of capital Q by R, कैपिटल R, ठीक है, सरफेस पे इतना होता है, अगर सरफेस से आगे बढ़ोगे तो कैपिटल आर की जगह पे स्मॉल आर आ जाएगा, ठीक है। नाउ फिफ्थ और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप लोगों से मैं सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, हॉलो स्फीयर यानी कंडक्टर, कंडक्टिंग स्फीयर, और कंडक्टिंग स्फीयर यानी कि कंडक्टर, सॉलिड स्फीयर कंडक्टर थोड़ी होता है, अगर सॉलिड स्फीयर कंडक्टर, यही तो पहला जिस दिन क्लास किया था उसी दिन समझाया था ना कि हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर यानी कंडक्टर की बात करेंगे, और नॉन कंडक्टिंग का क्या मतलब, सॉलिड। सारे केसेस के लिए, सारे केसेस में ये होगा, ठीक है। अब चाहे आप कैसा भी कंडक्टर लो, उसका शेप आपका स्फीयरिकल हो या फिर आप उसका सॉलिड ले लो, मतलब आपका स्क्वायर ले लो, सारे स्क्वायर यानी आप क्यूब ले लो, सारे कंडक्टर्स में यही होगा मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी,
V की वैल्यू जो है वो स्फेरिकल के लिए हम लोग लिए हैं, ये चेंज हो जाएगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो वही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कहीं पे भी रेडियस के टर्म्स में बात नहीं किया, हमने बात किया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आपका सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा था आपका चार्ज पर यूनिट एरिया, तो वहां पे तो हमें चार्ज पर यूनिट एरिया लेना है, ठीक है, ऑल्दो पोटेंशियल के वैल्यू सरफेस सरफेस पे डिफरेंट हो। क्लियर? अब आप लोगों से ये चीज सवाल है कि किसी चीज को सोचो, किसी चीज को अगर हम लोगों को करंट क्लियर हुआ, ये लास्ट वाला पॉइंट नहीं हुआ, चलो ठीक है, अगर हम लोगों को किसी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मान लो किसी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग को सेफ रखना है, हम लोग ये चीज चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा हुआ रहे वो, तब क्या करेंगे? यस एग्जैक्टली, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर डाल देंगे क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। और इसी फेनोमेनन को जो हम लोग किए, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को जो इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट हो सकता है, मान लो हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा रहता है जो फिजिक्स लैब में काम आता है, और उस जगह पे कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, उससे अफेक्ट हो रहा है, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैसे इंस्ट्रूमेंट्स को उठा करके कंडक्टर के हॉलो, कंडक्टर के मतलब अंदर डाल देते हैं, उससे क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से आपका बचा हुआ रहेगा। और उस फेनोमिनन, उसी प्रोसेस को हम लोग शील्डिंग बोलते हैं, शील्ड यानी कवच, ठीक है, ढाल। तो वो क्या करेगा, हम लोगों को हॉलो स्फीयर जो हो जाएगा, जो कंडक्टिंग स्फीयर हो जाएगा, वो उस इंस्ट्रूमेंट के लिए कवच की तरह काम करेगा या ढाल की तरह काम करेगा। और इसी पूरे फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स का आता है कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो यही चीज जो फेनोमेनन होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को लो, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए कहां डालोगे, कंडक्टर के अंदर। तो कंडक्टर के अंदर डालने से वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाएगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। और यही जो पूरा फेनोमेनन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वही चीज लिखेंगे आपका, टू प्रोटेक्ट एनी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, टू प्रोटेक्ट एनी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट from electric field, it is kept in, it is kept inside a conductor as electric field inside conductor is zero. This process is known as electrostatic shielding. This process is known as electrostatic shielding. शील्डिंग यानी कवच लगाना, ठीक है। चलो, क्या लास्ट पॉइंट सबको क्लियर हो गया? सबका जवाब अभी भी नहीं आ रहा?
तो कोई डाउट? चलो ठीक है, मैक्सिमम होगा। अभी हम लोग इसके बारे में अब सोचोगे, आप लोग सोचोगे सर ये सर थ्योरी है, बट ये थ्योरी तो है, बट स्टिल कंपटीशन में इस थ्योरी से भी क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं सो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन का हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कैसा आए, ठीक है। देखो ध्यान से समझना। मान लो हम लोगों के पास, ठीक है, दो कंडक्टर्स दिया हो। मैं स्फेरिकल शेप का ऑल्डो लेके चल रहा हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं कि आपका स्फेरिकल हो, बट मैं मान के अभी फिलहाल चल रहा हूँ कि ये स्फेरिकल, ठीक है। दो कंडक्टर्स है, ये एक कंडक्टर इस दूसरे कंडक्टर के अंदर है। दो कंडक्टर्स आए हमारे पास। अंदर वाला जो कंडक्टर है, उस अंदर वाले कंडक्टर पे हम लोगों का, ठीक है, +3 कूलम का चार्ज, और बाहर वाले कंडक्टर पे हमारा +5 कूलम का चार्ज, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या किसी कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज क्या होता है? किसी कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज क्या आता है? 0। बट क्या यहाँ आउटर कंडक्टर, देखो यहाँ पे दो कंडक्टर, एक आउटर कंडक्टर एक इनर कंडक्टर, ठीक है, समझना बात। एक ये वाला आउटर, ये वाला इनर। तो क्या आउटर कंडक्टर के अंदर चार्ज 0 है? नहीं। तो ये तो हमारा थ्योरी फिर फेल कर गया। तो क्या हमारा थ्योरी फेल कर गया फिर, सो बताओ। अभी भी फेल नहीं किया है। आपने पढ़ा है इंडक्शन, राइट। कंडक्टर्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इंडक्शन होता है, राइट। याद करो, इंडक्शन में हमारा अगर एक साइड में, आप लोग को मैं पूछ रहा हूं बताओ कि एक साइड में, याद करो इंडक्शन, ये चीज मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है, बहुत पहले आपको समझाया था मेथड्स ऑफ चार्जिंग में, कि अगर हमारा यहाँ पे एक रॉड है, इसमें प्लस माइनस, ये स्फीयर है, प्लस माइनस का चार्ज है कंडक्टर में, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो याद करो कि अगर यहाँ पे हम लोग एक रॉड लाते थे, ठीक है, माइनस का, तब क्या होता था बाबू? ये अपने आप को अरेंज कर लेता था, सारा प्लस इस साइड आता था, सारा माइनस इस साइड आता था ना। इसको क्या बोलते थे हम लोग? इंडक्शन। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो यहाँ पे भी आपका ये थ्योरी फेल नहीं करेगा हम लोगों का। तो इस जगह पे क्या होगा जब थ्योरी फेल नहीं करेगा? तो हम लोग का यहाँ पे मेथड ऑफ इंडक्शन लगेगा, और इंडक्शन की वजह से नेट चार्ज जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेट चार्ज कितना होगा? वो हम लोग का डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सवाल क्या आता है? फाइंड आउट द नेट चार्ज। फाइंड आउट, ठीक है, द नेट चार्ज ऑन द surfaces of, ऑन द सरफेस, या फिर सरफेस ओनली, आप सरफेस लिख लो, ऑन द सरफेस ऑफ आउटर कंडक्टर। अच्छा एक बात बताओ, आउटर कंडक्टर का एक सरफेस या दो सरफेस? सोच के बोलो, आउटर कंडक्टर का एक सरफेस या दो सरफेस? दो सरफेस। एक नहीं, दो सरफेस, इनसाइड और आउटसाइड। क्या ये दो सरफेस नहीं है? देखो तो कंडक्टर है, एक ये इनसाइड वाला सरफेस और एक ये आउटसाइड वाला सरफेस, नहीं होगा? बताओ। इस केसेस में टोटल 4 सरफेसेस है, ठीक है। इस केस में टोटल आपका 4 सरफेसेस है, ठीक है।
ये +3 कूलम, ये +5 कूलम। तो यहाँ सॉरी, तो ये इनसाइड कंडक्टर का आउटसाइड कंडक्टर का इनसाइड सरफेस, ये आउटसाइड कंडक्टर का आउटसाइड सरफेस, ठीक है। अब ये इनसाइड कंडक्टर का इनसाइड सरफेस और ये इनसाइड कंडक्टर का आउटसाइड सरफेस, टोटल कितने सरफेसेस यहाँ दिख रहे हैं? 4, राइट। अब इसका मैं फिगर पूरा वापस से सॉल्यूशन कर रहा हूं और इस सॉल्यूशन में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि अभी हम लोग को ये क्या चीज करनी है, ठीक है। ध्यान से अब इसको देखो। ये हमारा +5 कूलम का चार्ज है। सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान से समझो मेरी बात को, इसके अंदर सोचो, मैं फिर से सवाल आपसे पूछ रहा हूं, सोचो जरा सा कि आउटर कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज है, बताओ। फिगर देखिए और बताइए आउटर कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज है। +3। आउटर कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज है? मानो आप एक 1 कैसे बोल रहे हो? 1 कहां दिख रहा है आपको? वो 1 आपका इनसाइड सरफेस लिखा हुआ है, बेवकूफ। ठीक है, होना कितना चाहिए? होना कितना चाहिए? आउटर के अंदर होना कितना चाहिए? 0। कितना ऐड करेंगे? -3। यस, -3। तो ये +3 कूलम जो है इनसाइड वाले पे, इनसाइड वाले पे +3 कूलम, ये चार्ज को इंड्यूस करेगा कहां पे? इसके इनर सरफेस पे, जो आउटर कंडक्टर है उसके इनर सरफेस पे। कितना आएगा? -3 कूलम। इंड्यूस इंडक्शन की वजह से कितना आ गया? -3 कूलम। समझ में आई बात? क्या ये फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर है? सबका जवाब अभी भी नहीं आया? क्या सबको क्लियर नहीं है क्या? चार्ज के सरफेस के अंदर होना कितना चाहिए था? 0। तो +3 में मैंने कितना ऐड किया? -3, ताकि वो 0 बन जाए। चलो अब एक बात बताओ, आउटर में, आउटर में ध्यान से समझो, आउटर में अभी देखो तो आउटर कंडक्टर जो है उस पे नेट चार्ज कितना है, बताओ। सबको आवाज आ रहा है अभी मेरा? नेटवर्क इशू की वजह से बीच में से कट गया था शायद। चलो ओके, अभी बताइए आप लोग कि अभी सवाल ये है कि जो आउटर कंडक्टर है ये वाला, ठीक है, जिसको मैं अभी दिखा रहा हूं, ये आउटर कंडक्टर पे नेट चार्ज अब कितना हो गया? नेट चार्ज अब कितना हो गया आउटर कंडक्टर पे, बताओ। सोचो और बताओ आउटर कंडक्टर पे नेट चार्ज कितना होना चाहिए, कितना हो गया इस केस में? सिर्फ 2 लोगों का जवाब आया, बाकी लोग नहीं कंक्लूड कर पा रहे हैं क्या सवाल क्या पूछ रहा हूं?
+2 कूलम, +2 कूलम, राइट, 5 - 3। बट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, बट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, आउटर पे कितना होना, कितना चाहिए टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, +5। कितना घट रहा है, कितना घट रहा है बताओ, -3 घट रहा है। घट कितना रहा है, कितना डिक्रीज है, +3, राइट, +3 घट रहा है। +2 कैसे बोल रहे हो अंशु, +2 कैसे बोल रहे हैं आप, टोटल 5 था तो 5 में ये -3, तो कितना घटा के मैं कितना पूछ रहा हूँ कि कितना घट रहा है +5 करने के लिए। नेट जब 5 + 5 - 3 2 है तो घट कितना रहा है, +3 कूलम घट रहा है, राइट। तो ये +3 कूलम घट रहा है, तो +3 कूलम यहाँ पे हम लोग इसके आउटर सरफेस पे इंड्यूस होगा, किसके वजह से, तो अंदर वाले -3 की वजह से। नेट चार्ज आउटर सरफेस पे कितना हो गया, अब बताओ नेट चार्ज आउटर सरफेस पे कितना हो जाएगा, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन आउटर सरफेस, +8 कूलम। यही हमारा आंसर हुआ। मान लो स्फीयर, ये वाला हमारा स्फीयर ए था, ठीक है, मैं बाहर वाले को ए मान के चल रहा हूं और अंदर वाले को बी मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो ए के, ध्यान से देखो, ए के आउटर सरफेस पे हमारा कितना हो जाएगा चार्ज, तो +8 कूलम। ए के इनर सरफेस पे, तो ए के इनर सरफेस पे हो जाएगा -3 कूलम। बी के आउटर सरफेस पे कितना हो जाएगा चार्ज, तो बी के आउटर सरफेस पे चार्ज जाएगा +3 कूलम। और बी के इनर सरफेस पे, अब चूंकि बी के इनर सरफेस वो तो खुद एक स्फीयर है या कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर तो चार्ज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बी के इनर सरफेस पे कितना हो जाएगा चार्ज, तो बी के इनर सरफेस पे हो जाएगा चार्ज 0। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया, चलो अगर सबको ये समझ आया तो हम लोग इस पे मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये सबको कंप्लीट करके लाना है, ठीक है। इस बार हम लोग 3 कंडक्टर्स का ले रहे हैं, ठीक है। सब पे आपको चार्ज निकाल के आना है कि सबके अंदर का बाहर का चार्ज कितना होगा। तीनों अब अभी क्या है कि कॉन्सेंट्रिक है आपका, तो ये थ्योरी पे इस वाले से इसी तरीके से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका वही है, फाइंड आउट द नेट चार्जेस ऑन द सरफेसेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। फाइंड आउट the net charges on the surfaces of conductors, ठीक है। एक चीज बता दे रहा हूँ, ये आपका जैक बोर्ड में नहीं पूछता है, ध्यान रखिएगा। सीबीएसई में आ चुका है इससे क्वेश्चन, बट जैक में नहीं पूछता है, तो ये नॉट फॉर जैक है, लिख लीजिएगा आप। सीबीएसई में इससे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो सीबीएसई वालों को देखना है, जैक में इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नाउ इस पे मैं आपको चार्ज दे देता हूँ,
स्टार्टिंग इनिशियल चार्ज दे देता हूँ कि स्टार्टिंग में इनिशियल चार्ज इसका है +1 कूलम, इसके बाहर है -3 कूलम और इसके बाहर है +5 कूलम। ठीक है, आपको तीनों के सरफेसेस पे नेट चार्ज निकाल के आना है। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे।